वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत अधिक बातें करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? वन हु टॉक्स टू मच, बहुत अधिक बातें करने वाले को हम क्या बोलते हैं? टॉकेटिव बोलते हैं। वन हु टॉक्स टू मच, अधिक बातें करने वाले को क्या बोलते हैं? टॉकेटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके लिए जो वन वर्ड है दैट इज़ टॉकेटिव और गैरुलस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बातूनी। ओके, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है वन हु टॉक्स वेरी लेस, जो बहुत कम बोलता हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट और टेसिटर्न। जो कम बोलने वाला हो उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिसेंट और टेसिटर्न, जिसको हम बोलेंगे अल्पभाषी। यानी कि ज़्यादा बोलने वाले की टॉक्स क्या रहती है? हमेशा एक्टिव रहती है। और जो बहुत कम बोलता है वो क्या होता है? अल्पभाषी। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जिसमें रत्ती भर भी नहीं है सेंस, वो बोलेगा क्या? खाक, मीन्स बोलेगा बहुत कम। टेसिटर्न को कैसे याद रखेंगे? जो टसक टसक के करता हो टर्न, वो बोलेगा क्या? खाक। इस तरीके से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। सो वन हु टॉक्स वेरी लेस, वो क्या है? रेटिसेंट, कम बोलने वाला। नाउ वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता हो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन। इसको याद रखने का तरीका हम ऐसे बना सकते हैं, गुल्लू 1 टन खाना खाता है। गुल्लू 1 टन खाना खाता है मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, भुक्खड़ है। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब हो जाएगा पेटू, भुक्खड़। रेपेशियस इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो वन हु ईट्स टू मच इज ग्लूटन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, यानी कि 1 साल बाद किसी डेट का वापस लौट के आना क्या कहलाता है? एनिवर्सरी, जिसको हम बोलते हैं सालगिरह। किसी 1 साल के बाद में डेट का लौट करके आना क्या कहलाता है? एनिवर्सरी कहलाता है। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। नेक्स्ट है विच हैपन्स वंस अ ईयर, जो साल में 1 बार होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल। जो साल में 1 बार होता हो क्या कहलाता है? एनुअल कहलाता है, वार्षिक, साल में 1 बार होने वाला। नेक्स्ट है मेडिसिन विच लेसन पेन, एक ऐसी मेडिसिन जो पेन को कम कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोडाइन। एनोडाइन है वो मेडिसिन जो पेन को कम कर देती है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है वन हु ईट्स वेरी लेस, जो बहुत कम खाता है उसको क्या बोलेंगे? जैसे हमने किया था वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता है उसको तो हम ग्लूटन बोलते हैं। तो जो कम खाता हो उसको हम क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिक का मतलब होता है कम खाने वाला। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? कम खाने वाला। वन हु ईट्स वेरी लेस इज एनोरेक्सिक। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर अस मैनी वर्ड इज हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी और नॉन सोर्स, जिसका कोई नोन ना हो, कोई नेम ना हो, कोई आइडेंटिटी ना हो, दैट पर्सन विल बी नोन एज एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स गुमनाम, हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुमनाम, गुमनाम। सो एनोनिमस इसका सही होगा मीनिंग। नेक्स्ट है फियर ऑफ ग्रीटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि क्या होता है? फियर ऑफ गेटिंग फैट, यानी कि फैट ना हो या फिर फैट होने के डर के कारण यंग लड़कियों का ईटिंग करना छोड़ देना एक इन हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। इसको क्या बोलते हैं? उस डिजीज़ का नाम होता है एनोरेक्सिया। जैसे एनोरेक्सिया का मतलब होता है कम खाने वाला। यहाँ पे जो दिया गया है स्पेशली एनोरेक्सिया, वो दिया गया है कि गर्ल्स इस डर से नहीं खाती कि वो कहीं मोटी ना हो जाए। तो इस डिजीज़, ये भी एक डिजीज़ होती है जिसको हम एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है आहार। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड। कैपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड, जिसका आंसर दिया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? आंसरेबल। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आंसरेबल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जवाबदेह। आंसरेबल यानी कि जवाबदेह। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अ पर्सन हु अपोजेज अनदर। अ पर्सन हु अपोजेज अनदर, एक पर्सन जो दूसरे व्यक्ति को रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं। उसके लिए जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा? एंटागोनिस्ट मीन्स प्रतिपक्षी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी अर्लियर इन टाइम गो बैक फर्दर, यानी बी अर्लियर इन टाइम और गो बैक फर्दर का मतलब हो गया समय से पूर्व घटित होना, जिसको हम बोलते हैं एंटी डेट। सो एंटी जहाँ कहीं पे भी दिखे आप समझ लेना, एंटी का मतलब होता है पहले और एंटी डेट का मतलब होगा डेट से पहले। ओके, जैसे AM होता है, AM 7 AM 8 AM हम बोलते हैं,
मॉर्निंग के टाइम के लिए। तो वहाँ पे ए का मतलब होता है एंटी और एम फॉर मेरिडियम। तो एंटी मेरिडियम का मतलब हो गया समय से पहले, दोपहर से पहले का समय। सो ऐसे ही एंटी डेट का मतलब क्या होगा, समय से पूर्व घटित होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेक ऑफ फीलिंग। लेक ऑफ फीलिंग को हम बोलते हैं एपैथी। एपैथी मीन्स उदासीनता, न्यूट्रल एक टाइप से, कोई फीलिंग ना आना। लॉस ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी कि अगर एक टाइप से बोली बंद हो जाए किसी की, एक टाइप से बोलना बंद हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं आवाज़ चली जाए, तो उसको हम लॉस ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे, उसको उसको बोला जाता है अफेसिया। तो अफेसिया का क्या मतलब होता है, बोली बंद हो जाना, या फिर किसी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि आवाज़ चले जाना एक टाइम पे। ओके, सो जैसे लॉस ऑफ मेमोरी होता है, वैसे ही लॉस ऑफ स्पीच भी होता है, जिसको हम एफेसिया के नाम से जानते हैं। लॉस ऑफ स्पीच मीन्स अफेसिया। ओके, बोली बंद हो जाना। नेक्स्ट 15th है हमारे पास दैट विच कॉजेज सेक्सुअल अराउजल। दैट विच कॉजेज सेक्सुअल अराउजल मीन्स जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स को अराउज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं। उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ एफ्रोडीजियक। क्या वर्ड है ये, एफ्रोडीजियक। ये वन वर्ड है, दैट विच कॉजेज सेक्सुअल अराउजल, उसके लिए वन वर्ड क्या है, एफ्रोडीजियक। एफ्रोडीजियक का मतलब होता है कामोदीपक। कामोदीपक का मतलब हुआ मीन्स द थिंग्स दैट अराउजेज द सेक्सुअल डिजायर इन अ पर्सन, दैट इज़ एफ्रोडीजियक। सो एफ्रोडीजियक वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कोई मैगजीन देख रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी देख रहे हैं विच अराउजेज अवर सेक्सुअल डिजायर्स, वी कैन से दैट दीज आर वेरी एफ्रोडीजियक। सो ये वर्ड बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ईरा ईदर अर्लियर और लेटर, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी चीज़ जो टाइम से, और वी कैन से दैट आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ डेट, whether it can be belonging to the different era like either earlier or later, यानी कि जो डिफरेंट ईरा से, दूसरे युग से बिलोंग करती हो, चाहे वो पुरानी बात हो चाहे आगे की बात हो, अलग क्रम से, अलग काल से बिलोंग करती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अलग टाइम से, अलग डेट से जो बिलोंग करती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म क्या होता है, एनाक्रोनिज्म मीन्स होता है काल भ्रम। काल भ्रम मीन्स समय, अलग समय में होना, अलग डिफरेंट ईरा में होना, एनाक्रोनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय करना चाहता हो गवर्नमेंट को, लॉ ऑर्डर को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनार्किस्ट बोलते हैं। अनार्किस्ट का मतलब हो गया अराजकतावादी। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस और डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाना या फिर लॉलेसनेस हो जाना, लॉ का ना होना क्या कहलाता है, एनआरसी। एनआरसी का मतलब क्या होगा, अराजकता। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट। एक ऐसी डेट जो एक निश्चित टाइम के बाद में रिपीट होके वापस आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी, यानी कि सालगिरह बोलते हैं। नेक्स्ट है विच हैपन्स वंस अ ईयर। जो साल में एक बार हो उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल, यानी कि वार्षिक। जो साल में एक बार हो वो क्या कहलाता है, वार्षिक कहलाता है। विच हैपन्स वंस अ ईयर इज एनुअल और वार्षिक। दिस इज़ नॉट ईयर, दिस इज़ ईयर। ज़्यादातर बच्चे इसको ईयर बोलते हैं, ईयर तो कान होता है, लेकिन ये क्या कहलाता है, ईयर। इसको हमें बोलना चाहिए ईयर, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ईयर। ओके, नेक्स्ट इज मेडिसिन विच लेसन द पेन। जो पेन को कम कर दे, ऐसी डिजीज़ को, ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एनोडाइन बोलते हैं। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ा नाशक। जो हमारी पीड़ा को, हमारे पेन को कम कर दे, उसको हम एनोडाइन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि डेविएशन होना, किसी डिपार्चर होना किसी कॉमन रूल से और स्टैंडर्ड से, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमली बोलते हैं। एनोमली का मतलब होता है विसंगति, किसी चीज़ का दूर हो जाना, विसंगति इसका मतलब होता है। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन
रूल ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है हैविंग नो नेम और आइडेंटिफिकेशन, कोई नाम का ना होना, कोई आइडेंटिफिकेशन का ना होना क्या कहलाता है? एनोनिमस, यानी कि गुमनाम। नेक्स्ट है फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई खाना खाना छोड़ दे या और इसी डर से कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, तो उस एक टाइप से वो भी एक डिजीज़ होती है जिसको हम एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं। यानी एनोरेक्सिया का हिंदी में मतलब होता है आहार। तो जो खाने का डर है यानी कि मैं मोटा ना हो जाऊं, उसकी वजह से खाना छोड़ देना क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास 10th नंबर पे रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम। देखो क्या कह रहा है, रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम। एक रूम जो बड़े रूम के अंदर एंटर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी रूम, यानी कि गलियारा। क्या बोलते हैं? एंटी रूम यानी कि गलियारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स। अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, कलेक्शन ऑफ पोइम का मतलब होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स संकलन करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कलेक्शन ऑफ पोइम क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। कलेक्शन ऑफ पोइम इज एंथोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड। स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, और वी कैन से जो मैनकाइंड की स्टडी करे, उनकी डेवलपमेंट की स्टडी करे, तो उस साइंस को, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, मानव विज्ञानी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञानी। सो एंथ्रोप एक रूट वर्ड है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, लॉजी मतलब होता है स्टडी, आईएसटी मीन्स होता है वो पर्सन जो ऐसा करता है। तो जो पर्सन ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करे, मैनकाइंड डेवलपमेंट की बात करे, वो क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन। साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन इज एंथ्रोपोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, जिसका मतलब होता है नृविज्ञान। नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। एक बार दोबारा से देखते हैं। रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी दवाई जो क्या कर दे? कंट्रोल कर दे द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, किसी भी पॉइजन के इफेक्ट को। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है मारक, यानी कि जो एक टाइप से हम कह सकते हैं रेमेडी जो किसी पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एंटीडोट बोलते हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं साथ के साथ। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब हो गया बिल्कुल भी चाह ना होना, हॉस्टिलिटी का मतलब हो गया दुश्मनी होना एक टाइप से। सो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? फिर एंटीपैथी का मतलब हो गया घृणा होना, यानी कि दो दुश्मनों के बीच में हम कह सकते हैं क्या होती है? घृणा होती है। जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते वो डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो हॉस्टिलिटी का मतलब ही यही होता है घृणा करना। सो एक बार देख, फर्स्ट वर्ड है दैट इज वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। एक बार फिर से सुनो, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। जो अपने रिलीजन को डेजर्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्याग करना, सौ धर्म त्याग करना एपोस्टेट कहलाता है। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म। अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। एक रिफॉर्म मूवमेंट का पायनियर होना, हेड होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है प्रेरित, एक टाइप से प्रेरणा से भरा हुआ। एक बार फिर से देखते हैं, पायनियर ऑफ रिफॉर्म प्लेटफॉर्म इज अपोस्टल। अपोस्टल वन वर्ड है इसके लिए और इसका हिंदी मीनिंग है प्रेरित। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बी फुली अवेयर ऑफ। बी फुली अवेयर ऑफ इज अप्रिशिएट। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टिंग लर्निंग इज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स जिन्होंने अभी अभी
लर्न करना स्टार्ट किया है, और यू कैन से कि वो अभी लर्निंग में है, तो हम उसको अप्रेंटिस बोलेंगे, अप्रेंटिस। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे फिशेज को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वारियम। एक्वारियम आपने देखा होगा, शीशे से बना होता है, उसके अंदर मछलियाँ तैर रही होती है, पानी होता है उसके अंदर, तो वो क्या है? एक टाइप से एक्वारियम, उसको हम एक्वारियम बोलते हैं। मछली घर के नाम से हिंदी में इसको जाना जाता है। प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे फिशेज को रखा जाता है। एनिमल्स, प्लांट्स और एयर विच लिव इन वाटर, यानी कि एनिमल प्लांट जो पानी में रहते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम एक्वाटिक के नाम से जानते हैं। एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, रिलेटेड टू वाटर। सो एक्वा एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हमेशा वाटर। तो एक्वाटिक क्या हो गया? जलीय, यानी जल में रहने वाली जो चीज़ें हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स है, वो कौन से कहलाएंगे? एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट। एक बार फिर से सुनो, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट। एक पर्सन को अपॉइंट करना बाय टू पार्टीज, दो पार्टी के द्वारा, टू सोल्व अ प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, एक ही डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। तो आप उसको क्या बोलोगे? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, एक टाइप से जो बीच में रहता हो, आर्बिट्रेटर उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्रीहिस्टोरिक पीपल। द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्रीहिस्टोरिक पीपल। सो उसका क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजी बोलते हैं उस फील्ड को, उस स्टडी को, और उस पर्सन को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे जो इसकी स्टडी करे। सो आर्कियोलॉजी का मतलब हो गया पूरा तत्व। आर्कियोलॉजी का क्या मतलब हुआ? पूरा तत्व, यानी कि पुरानी चीज़ों से रिलेटेड, एंशिएंट चीज़ों से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। जो पुराने टाइम में वर्ड यूज़ होते थे, अभी उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? आर्केक। आर्केक का मतलब होता है प्राचीन, जो पुरानी हो कोई भी चीज़, आर्केक उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु प्रिपेयर्स प्लान फॉर बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग के लिए प्लान बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं। आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार। वन हु प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पुलिस रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक बार फिर से सुनो, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्चीव बोलते हैं। अभिलेखाकर। अभिलेखाकर मतलब हो गया लेखा करना और कहीं पे उस लेखे का रिकॉर्ड रखना। प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको हम आर्चीव्स बोलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स मीन्स जो नोबल लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है शिष्ट जन, शिष्ट जन। ओके, एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। वन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होगा असेटिक। असेटिक का मतलब होता है तपस्वी। असेटिक एक हम बोल सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के जीवन को जीने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? असेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एन असेंबली ऑफ हियर्स। एन असेंबली ऑफ हियर्स, सुनने वालों की एक असेंबली होना, बहुत सारा जमावड़ा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जमावड़ा होना, यानी असेंबलीज बोलते हैं। जमावड़ा तो चलो ठीक है, हिंदी का मीनिंग है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंबलीज। असेंबलीज, असेंबलीज का मतलब क्या होता है? जमावड़ा, इकट्ठा करना, किसी चीज़ का इकट्ठा होना। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? अथिस्ट बोलते हैं। ATHEIST, अथिस्ट। अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अथिस्ट का क्या मतलब होता है?
नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करे उसको हम अथिस्ट बोलते हैं। ऐसा ही होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास कर रहे उसको हम क्या बोलते हैं, थिस्ट बोलते हैं। इसका ए हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, थिस्ट। थिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। ओके, इज अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। एक बार फिर से क्वेश्चन है, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। एक लाइफ की हिस्ट्री जो किसी ने खुद ही लिखी हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। वाई इट इज नोन एज ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ। जो किसी ने खुद ही लिखी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है आत्मकथा। सो ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज ऑटोक्रेसी। एक ही पर्सन की गवर्नमेंट हो, एक ही पर्सन रूल कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। ऑटोक्रेसी मीन्स एक तंत्र। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है हमारे पास, वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड, इज पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर। एक बार फिर से क्वेश्चन है, पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरों की राय जाने बगैर रूल करने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट। दूसरों की राय जाने बगैर रूल करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है अनियंत्रित शासक, अनियंत्रित शासक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रीहेंसिबल एक्विजिटिवनेस और इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ। और यू कैन से एक ऐसी डिज़ायर जो वेल्थ के लिए हो, पैसे के लिए हो और कभी ख़त्म ना हो, ऐसी डिज़ायर को हम क्या बोलते हैं, एवारिश बोलते हैं। एवारिश का मतलब होता है लोभ, लालच किसी टाइप का, एक टाइप से हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इमोडरेटली डिजायरस ऑफ एक्वायरिंग समथिंग। किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए वी कैन से एक्सेसिवली डिज़ायर होने को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बताइए क्या बोलते हैं, यस, एवारिशियस। एवारिशियस का मतलब हो गया लालची, जो लोभ करने वाला। तो एवारिश वर्ड का मतलब ही लोभ या लालच होता है, तो एवारिशियस एक उसका एडजेक्टिव बन गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, लालची। ओके, नेक्स्ट है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाल, पक्षीशाला एक टाइप से, ठीक है। तो एवियरी कैसे कि एक रूट है इसमें छिपा हुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा है AVI, AVI कहीं पे भी दिखे तो आप समझ लेना कि वो पक्षियों से रिलेटेड ही उसका मतलब होगा। AVI का मतलब क्या होगा, पक्षियों से। सो एवी का मतलब मैंने क्या बताया, एवी का मतलब क्या होगा, पक्षी। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स बताए कि अगर कहीं पे भी AVI आए उसका मतलब क्या होगा, पक्षी से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड होगा। जैसे आपने सुना होगा एविएशन, एयर एविएशन वर्ड सुना होगा, तो वो एवी से ही बना हुआ है। और जो एयर एविएशन बेसिकली रिलेटेड है वो प्लेन से रिलेटेड है, वायुयान से। तो एरोप्लेन जो बनाया गया था वो बर्ड से इंस्पायर होकर बनाया गया था, तो इसीलिए ये वर्ड्स आपस में रिलेटेड है। एवेरी का मतलब होता है पक्षीशाल। सो कहीं पे भी एवी दिखे तो आप उसका मतलब समझ लेना क्या होता है, पक्षीशाला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु कांट पे द डेट्स। जो डेट्स को पे नहीं करता, ये डेब्ट्स नहीं होता, ये डेट्स होता है, बी इसमें साइलेंट रहता है। तो डेट्स, वन हु कांट पे द डेट्स, जो डेट्स पे नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट या फिर दिवालिया, ठीक है। वन हु कांट पे द डेट्स इज बैंकरप्ट और इसको हम बोलते हैं दिवालिया। ओके, नेक्स्ट इज फियर ऑफ डेप्थ्स। फियर ऑफ डेप्थ्स, डेप्थ्स के फियर, अगर किसी को डेप्थ से फियर हो, गहराई से डर लगता हो, तो उसको कौन सा फोबिया होता है, बैथोफोबिया। क्या बोलते हैं, बैथोफोबिया। बैथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेप्थ्स, सॉरी, फियर ऑफ डेप्थ्स। नेक्स्ट हमारे पास कट द हेड ऑफ मीन्स बी हेड, सिर काट लेना। सिर काटने को हम क्या बोलते हैं, बी हेड करना। कट द हेड ऑफ का मतलब होता है बी हेड करना, सिर काट लेना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन नेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन वॉर।
एक बार फिर से, अ पर्सन और नेशन दैट इज इन्वॉल्व इन वॉर, जो युद्ध में शामिल हो, जो युद्ध में शामिल हो, उस पर्सन को या उस नेशन को क्या बोलते हैं? बेलिजरेंट बोलते हैं। बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्धरत। युद्धरत मतलब जो झगड़ालू हो, एक टाइप से युद्ध में लगा रहता हो। नेशंस एंगेज्ड इन वॉर, जो नेशंस हैं वो युद्ध में एंगेज हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक बार फिर से, नेशंस एंगेज्ड इन वॉर इज बेलिजरेंट्स। अगर नेशंस एंगेज है युद्ध के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेलिजरेंट्स बोलते हैं। उनको हम बेलिजरेंट्स के नाम से जानते हैं, बेलिजरेंट्स उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विशिंग गुड थिंग्स फॉर अदर। विशिंग गुड थिंग्स फॉर अदर, दूसरों के लिए अच्छी इच्छा रखने वाला, दूसरों के लिए अच्छी विश रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? बेनेवोलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, दयालु। ठीक है, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? उदार या दयालु। जो दूसरों के लिए अच्छी इच्छा रखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? बेनेवोलेंट। क्योंकि BENE का मतलब क्या होता है? गुड, जैसे बेनिफिट, बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिसन। तो जिस बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इस रूट से आते हैं। सो बेनी जहाँ पे भी आएगा आप समझ लेना उसका मतलब अच्छा होता है। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो गया? उदार या फिर दयालु। नेक्स्ट है हमारे पास टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्स। टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्स, किसी को घेराबंदी कर लेना आर्म्ड फोर्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिसीज करना। बिसीज मीन्स मुहासिरा करना, एक टाइप से चारों तरफ घेराबंदी करना। तो बिसीज का मतलब है चारों तरफ से घेर लेना। नेक्स्ट इज एंगेज टू बी मैरिड। एंगेज टू बी मैरिड, जिसको हिंदी में मंगेतर बोलते हैं, जो एंगेज हो चुकी है शादी के लिए, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? उसको हम बिट्रोथ्ड के नाम से जानते हैं। बिट्रोथ्ड का मतलब होता है मंगेतर। बिट्रोथ्ड का मतलब क्या होता है? मंगेतर। ओके, नेक्स्ट है अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बुक्स के लवर को, जिसको बुक्स इकट्ठी करना, कलेक्ट करना बहुत पसंद हो, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। बिब्लियो का मतलब होता है, ये एक रूट है जिसका मतलब होता है बुक्स, और PHIL जहाँ पे भी दिखाई दे आप समझ लेना उसका मतलब होता है लव। तो बिब्लियोफाइल का मतलब हो गया लव टुवर्ड्स बुक्स, पुस्तकों का प्यार, पुस्तकों को प्यार करने वाला। एक ऐसी इवेंट जो साल में 2 बार हो। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 2 years। सॉरी, एक ऐसी इवेंट जो 2 साल में 1 बार हो। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 2 years, जो साल में 2 साल में 1 बार हो, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? बाइनियल बोलेंगे, जिसका मतलब होता है द्विवार्षिक। द्विवार्षिक यानी कि बाइनियल। तो इसका मतलब क्या हुआ? वंस इन 2 years, 2 साल में 1 बार होने वाले इवेंट को हम क्या बोलते हैं? बाइनियल बोलेंगे। ओके, सेकंड है हमारे पास द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 wives और हस्बैंड्स एट अ टाइम। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 wives और हस्बैंड एट अ टाइम, यानी कि 2 हस्बैंड होना या 2 वाइफ होना, इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइगमी, यानी कि द्विविवाही, द्विविवाह की प्रथा, यानी कि 2 विवाह की करने की प्रथा को हम क्या बोलते हैं? बाइगमी के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं? बाइगमी। बाइगमी का मतलब होता है द कस्टम ऑफ डूइंग 2 marriages। नेक्स्ट इज वन हु intolerantly devoted to a particular creed. One who is intolerantly devoted to a particular creed. Creed होता है धर्म सिद्धांत, जो completely एक ही धर्म सिद्धांत से जुड़ा रहता है और दूसरों में विश्वास नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? बायगट। बायगट का मतलब होता है कट्टर धर्म जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं बायगट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूजिंग और नोइंग 2 लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेजेस को जानना, यूजिंग और नोइंग 2 लैंग्वेजेस, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल, द्विभाषिक। यानी कि अगर आपको 2 लैंग्वेजेस आती है देन यू विल बी सेड एज बाइलिंगुअल। ओके, 2 लैंग्वेजेस में कोई भी चीज़ होना क्या कहलाएगा? बाइलिंगुअल। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स इज बायोग्राफी, जिसको हम जीवनी के नाम से जानते हैं। जीवनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। तो
इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें आपको याद होगा हमने एक वर्ड किया था ऐसा ही, लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय वन सेल्फ। अगर यहाँ पे समवन एल्स की जगह वन सेल्फ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। तो फिर ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बायोग्राफी है तो इसका मतलब किसी और ने इसकी जीवनी लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट की स्टडी करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट, यानी कि जीव विज्ञानी। बायोलॉजिस्ट के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। बताइए क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेटर, यानी कि एक पर्सन जो अपॉइंट किया गया है दो पार्टीज के लिए उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। पंच एक टाइप से हम कह सकते हैं, आर्बिट्रेटर के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्रीहिस्टोरिक पीपल। एक बार फिर से, द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्रीहिस्टोरिक पीपल। इस प्रीहिस्टोरिक पीपल के बारे में जो हमें बताती है उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, जिसका मतलब होता है पुरातत्व। नेक्स्ट है वर्ड यूज्ड इन एंशिएंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। ऐसे वर्ड जो पुराने टाइम में यूज होते थे बट अब उनका यूज नहीं हो रहा है। अब उनका यूज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्किक। आर्किक का मतलब हो गया प्राचीन। तो वर्ड्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ इज आर्किक। आर्किक का मतलब क्या होता है, प्राचीन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बताती है उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। उसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जीव विज्ञान। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू की जो एग्जामिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स हैविंग 2 फीट। जो एनिमल्स जिनके 2 पाँव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइपेड। एनिमल्स हैविंग 2 फीट इज बाइपेड, 2 पैरों का, जिसके 2 पैर हो। नेक्स्ट है वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग कोर्स बुक्स। जो सारा दिन अपनी बुक्स को पढ़ने में ही अपना पूरा समय निकाल दे उसको हम क्या बोलेंगे, किताबी कीड़ा, यानी कि बुक वॉर्म। वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग कोर्स बुक्स। जो अपनी कोर्स की बुक्स को पढ़ने में ही पूरा टाइम निकाल दे उसको हम क्या बोलते हैं, बुक वॉर्म या फिर किताबी कीड़ा। ओके, नेक्स्ट है क्लमसी और इल ब्रेड फेलो। क्लमसी और इल ब्रेड फेलो, जिसको हम बूर के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है गंवार, मीन्स वल्गर पर्सन, जिसको नॉलेज ना हो किसी चीज़ की। क्लमसी और इल ब्रेड फेलो इज बूर के नाम से जानते हैं इसको, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, गंवार। ओके, नेक्स्ट इज वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ प्लांट्स। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ प्लांट्स। जो साइंस ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, बॉटनिस्ट के नाम से जानते हैं। बॉटनी की जो स्टडी करता है तो बॉटनिस्ट के नाम से उसको जानते हैं, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। उसको क्या बोलेंगे हम, वनस्पति वैज्ञानिक। जो हमें पौधों के बारे में पढ़ के बताता है, या जो पौधों की स्टडी करता है, प्लांट्स की स्टडी करता है स्पेशल, उसको हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, बुक्के बोलते हैं। सो टी इज साइलेंट हेयर। तो बुक्के का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता। सो अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज बुक्के। ओके, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज बुक्के, जिसका मतलब क्या होता है, गुलदस्ता। नेक्स्ट इज बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी ओविंग क्लास, ऑनिंग क्लास। बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑनिंग क्लास, जिसका मतलब क्या होता है, बोर्जियस। बोर्जियस
का मतलब क्या होगा? पूंजीपति। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक एटसेट्रा। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा इस बुटीक। उसको हम बुटीक बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ। सो फोर्थ वर्ड है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अ पर्सन हु राइट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कैलीग्राफिस्ट। कैली का मतलब सुंदर होगा। अगर आपको ये वाला वर्ड रूट कहीं पे भी दिखाई दे ना, CALLI, तो आप समझ लेना उसका मतलब क्या होगा? सुंदर या फिर अच्छा। जैसे कि हमें दिया हुआ है कैलीग्राफिस्ट, तो कैलीग्राफिस्ट का मतलब होता है सुलेखकों। सुलेखों का मतलब क्या हुआ? सुलेख लिख सकते हो। कैलीग्राफी मतलब होता है सफाई से किसी काम को कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैलीग्राफी यूज़ करते हैं। और जो पर्सन अच्छी राइटिंग में लिख सकता है उसको हम कैलीग्राफिस्ट के नाम से जानते हैं। कैलीग्राफिस्ट के नाम से जानते हैं और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं, जिसको हम सुलेख भी बोलते हैं। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मीन्स कैलीग्राफी। तो कैली आपको ध्यान रखना है, कैली का मतलब क्या होगा? अच्छा ही होगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट है हैविंग क्लोजेज। हैविंग क्लोजेज का मतलब हो गया क्लोजेज हो जिसके पास, मीन्स जो कैलोस हो। कैलोस का मतलब होता है कठोर। सो कैलोस का मतलब क्या होता है? कठोर। हैविंग कैलोसिस का मतलब हो गया कठोर होना, जो नॉर्मल ना हो। नेक्स्ट है वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश। जो ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन फ्लैश को जो खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश पे एक टाइप से फीड करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? नरभक्षक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द डेड बॉडी ऑफ एनिमल। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल इज कारकस। उसको हम कारकस के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको कराकस बोलते हैं। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल इज क्राकस। जो भी एनिमल की डेड बॉडी होगी उसको क्रैकस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीजेस। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीजेस, जो हार्ट्स की डिजीज में स्पेशलिस्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, जिसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या मतलब होगा इसका? वेरी गुड, बताइए। हृदय रोग विशेषज्ञ। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, जो हार्ट डिजीज में स्पेशलिस्ट होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और कार्डियो जहाँ कहीं पे भी आपको वर्ड दिखे आप समझ लेना उसका मतलब क्या होगा? वेरी गुड, हार्ट। तो कार्डियो कहीं पे भी दिखाई दे उसका मतलब होगा हार्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में स्पेशलिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। मैप और चार्ट बनाने की कला को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, नक्शानवीसी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। जो मैप और चार्ट बनाने की कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली अरेंज सिस्टमेटिकली। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली अरेंज सिस्टमेटिकली इस कैटलॉग, जिसको हम सूची के नाम से जानते हैं। किसी भी लिस्ट को, किसी भी चीज़ों की, थिंग्स की लिस्ट को हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देते हैं जिसको हम कैटलॉग के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको सूची बोला जाता है। नेक्स्ट है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। वो सोल्जर जो हॉर्स यानी कि जो फाइट करते हैं हॉर्स बैक पे बैठ के, उनको हम क्या बोलते हैं? कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। कैवलरी का मतलब क्या होता है?
घुड़सवार सेना, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक इज कैवलरी। ओके, ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशंस। अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशन इज सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है कुंवारापन। सेक्सुअल रिलेशन से अब्सटेन रहना, दूर रहना, अलग रहना क्या कहलाता है? सेलिबेसी, जिसका मतलब क्या होता है? कुंवारापन। अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक बार फिर से सुनते हैं। अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सेलिबेट, अविवाहित। ओके, जो अब्सटेन रहता हो फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सेलिबेट, उसको हम अविवाहित के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर बुरियल ऑफ डेड बॉडीज। एक बार फिर से, अ प्लेस फॉर बुरियल ऑफ डेड बॉडीज। डेड बॉडीज को बूरने के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? अ प्लेस फॉर बुरियल ऑफ डेड बॉडीज इज, वेरी गुड, बताइए बताइए, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, SCEMETERY। सिमेट्री का मतलब होगा कब्रिस्तान। अ प्लेस फॉर बुरियल ऑफ डेड बॉडीज, डेड बॉडीज को बूरने की जगह जो होती है उसे कहा जाता है। ओके, मोर देन 100 years ओल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? सेनेटेनेरियन। सेनेटेनेरियन का मतलब होता है 100 वर्ष का। जिसकी आयु 100 वर्ष की हो उसको हम क्या बोलते हैं? सेनेटेनेरियन बोलते हैं। वन हु इज़ मोर देन 100 years ओल्ड, जो 100 साल से ज़्यादा की एज का हो उसको हम क्या बोलेंगे? सेनेटेनेरियन बोलेंगे। नेक्स्ट है द 100th एनिवर्सरी और द सेलिब्रेशन ऑफ इट। 100th एनिवर्सरी और सेलिब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंटेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी कि 100 साल कंप्लीट करने के बाद जो एनिवर्सरी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेनरी बोलते हैं या शताब्दी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर। एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जो चीज़ सेंटर से अवे हो रही हो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल, यानी कि हम क्या बोलेंगे? केंद्राभिगामी। ओके, दैट इज नोन एज anything tending move away from the center, that is centripetal। ओके, तो सेंट्रीपिटल उसको हम बोलेंगे। सॉरी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल तो या तो आप यहाँ पे कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगल, या फिर यहाँ पे कर लीजिए एनीथिंग टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर। अवे नहीं आएगा, अवे वाला तो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना है मूव टुवर्ड्स द सेंटर, और जो सेंटर की तरफ जाए। यहाँ पे अवे नहीं आएगा, अवे इज़ रॉन्ग हेयर। अवे नहीं करना है हमें क्या करना है? यहाँ पे मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल। और जो मूव अवे हो, सेंटर से दूर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। उसको हम सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, दैट इज नोन एज शार्लटन। शार्लटन का मतलब होता है मायावी। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, जिसके पास नॉलेज होने की नौटंकी करता हो, जो उसको हम शार्लटन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। एन एक्सट्रीमली डीप और ओपनिंग इन द ग्राउंड इज शाम। शाम होता है खाई एक टाइप से, ठीक है, जो गहरी खाई होती है, एक डीप ओपनिंग होती है, उसको हम खाई बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार इज़ शोफर। उसको हम शोफर के नाम से जानते हैं। शोफर क्या होता है? एक टाइप से ड्राइवर। वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार, मोटर कार को ड्राइव करने के लिए जो हमने रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शोफर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्लेस और फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन पे एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। उस जगह को क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। इसको हिंदी में लबादा कक्ष बोलते हैं। क्लॉक रूम हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे, जिस जगह पे सामान रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एन एसोसिएट दैट वन वर्क्स विद। एन एसोसिएट दैट वन वर्क्स विद, तो उसको हम कलीग बोलेंगे, सहयोगी।
सहकर्मी, जो साथ काम करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कलीग्स होते हैं। तो एन एसोसिएट दैट वन वर्क्स विद, जिसके साथ हम काम करते हैं वो हमारा क्या हुआ, कलीग यानी कि सहयोगी, और हम बोल सकते हैं सहकर्मी। नेक्स्ट इज पीपल हु वर्क टुगेदर, वो लोग जो साथ में काम करते हैं वो क्या होंगे, कलीग्स यानी कि सहयोगियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास अ कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्री, अ कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्री इज कंडोमिनियम। कंडोमिनियम का मतलब होता है सम्मिलित, एक साथ इकट्ठी जो होती है। नेक्स्ट है वन हु सेल स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, जो स्वीट्स बेचता हो और पेस्ट्रीज बेचता हो। वन हु सेल स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज इज कन्फेक्शनर, क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर होता है एक टाइप से हलवाई। वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज इज कन्फेक्शनर मीन्स हलवाई। नेक्स्ट है हमारे पास 12th, प्रेजेंट एट बर्थ बट नॉट नेसेसरली हेरिडिटरी, यानी कि प्रेजेंट एट द बर्थ, बर्थ पे प्रेजेंट हो बट नॉट नेसेसरली हेरिडिटरी, हेरिडिटरी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, जो चीज़ स्टार्टिंग से भी हो, किसी के साथ स्टार्टिंग से ही चली आ रही हो उसको हम कॉन्जेनिटल बोलेंगे। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिप करने वालों की असेंबली को क्या कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, एग्री, देखो कॉन्ग्री लिखा हुआ है, कॉन्ग्री का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, ग्रुप बनाना। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हिंदी में हुआ एक टाइप से मंडली, जो क्या काम कर रही है, वर्शिप करने का काम कर रही है। वो एक असेंबली है, वो लोगों का एक ग्रुप है जो इकट्ठे रहते हैं। जैसे कि कई सारे वर्ड होता है एग्रीगेशन, तो जहाँ पे भी GRE, GRG ये वाले वर्ड आ रहे हो तो GRG एक ग्रुप को डिनोट करता है ना। GRG किसको डिनोट करता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या हुआ, एक ग्रुप ही हुआ, एक टाइप की मंडली हुई जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो लोग जो पूजा करते हैं स्पेशल। नेक्स्ट अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट इज कॉनाइजर। कॉनाइजर का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी कि क्रिटिकल जज हो, जो जज करता हो कंप्लीटली किसी आर्ट को या किसी क्राफ्ट को, किसी कला को जज करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉनाइजर। जो ध्यान से ऑब्जर्व करे किसी चीज़ को हम उसको कॉनाइजर बोलेंगे। इसकी स्पेलिंग को माइंड करिएगा क्योंकि कई बार ये स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है, और इसकी स्पेलिंग जो है उसमें है CONNOSSEUR, इसमें डबल N आ रहे हैं और डबल S आ रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कॉनाइजर की स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। कॉनाइजर का मतलब होता है विशेषज्ञ। नेक्स्ट 15th है हमारे पास रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। दोबारा से सुनिए, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, एक ऐसी रिलेशनशिप जो ब्लड से हो और बर्थ से हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनिटी। कॉन्सैंग्यूनिटी का मतलब होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब जो एक ही रिलेशन से, एक ही ब्लड से और बर्थ से रिलेटिव हो, आपस में जुड़े हो, जिनका कुछ ना कुछ रिलेशन हो, रिलेशनशिप हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सैंग्यूनिटी बोलते हैं। कॉन्सैंग्यूनिटी का मतलब होता है रक्त संबंध। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। See you in the next class, in the next video. So please do share it if you like it with your friends and with whom you want to share. Okay, thank you, have a nice day. Please do rate it and share with your friends. Keep smiling, keep learning.